मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर जो क्लास 12 के बच्चे हैं वे लोग इस वीडियो में लिंक तक वीडियो में अंत तक रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है महत्वपूर्ण रूप से रसायन विज्ञान का पेपर है, लेकिन कृषि वाले बच्चों के लिए है। कृषि रसायन का ये पेपर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए पेपर है। 2021-22 का डियर स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को आप लोग एक बार देख कर जाइएगा, यहाँ से आप लोग को अच्छा खासा हिंट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो भी देखिए बातों को आप जानते हैं, उन बातों को हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए यहाँ पर बात होगी आप लोगों की, पहले देखिए जो पहला जो आपका सेशन स्टार्ट होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। तो उसमें आपको विकल्प प्रश्न मिलते हैं, उसमें विकल्प मिलते हैं, जो भी राइट आंसर होता है उसका आप लोग को टिक करके अपनी कॉपी पर लिखना होता है ना। पहला देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, डिविजन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में जरूर बताइए। ख देखिए क्या है, किसी धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 ना। तो धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, MS4, M2SO4, M3SO4 थ्रायस, M3SO4। तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा उसका नाम बताना है। ग प्रश्न डिस्कशन क्या है, निम्न में मिश्रण है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पेप्सी, नीला तोता। तो इन चारों में बताना है कि मिक्सचर कौन है ना। जो भी मिक्सचर सही होगा इसमें, तो आप लोग उसका जो राइट आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। अब देखिए घ प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए घ प्रश्न आपका क्या दिया गया है इसमें, तो NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सभी में बताना है हम लोग को कौन सी है, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि अमोनिया है कि नाइट्रोजन है। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, प्रश्न संख्या घ। बढ़ते हम लोग पहले के अंग प्रश्न की ओर। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से क्या बनता है, C2H6, C2H4, CaCO3 और C2H2। तो ये देख लीजिएगा डिस्टेंस, C2H6, C2H4, CaCO3 और C2H2। तो इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट पर जल की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ जो है उसके बारे में हमें बताना है। तो डिस्टेंस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। कभी कभी आप लोग को ये अति लघु या तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा आपका प्रश्न जो है, और छह से दो से लेकर छह तक, जल से वाष्प बनने को मौलिक परिवर्तन मानते हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल बनने की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन मानते हैं। क्यों, ऐसा क्या है, क्या वजह है कि ऐसा हम लोग मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कुछ ऐसे देखिए पूछ दिया जाता है तथ्यों को जो कि थोड़े अनजान रहते हैं हम लोग सभी लोगों से, लेकिन हम लोग को उस पर उसके विचार, अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है। तीसरा प्रश्न है, गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है डियर स्टूडेंट्स, गुणित अनुपात का नियम। और चौथा देखिए क्या है, सफेद फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, लिखना है हम लोग को। पांचवा क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, इसको आप आसानी से सब कर जाएंगे। छठवां प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो है संरचना सूत्र आप लोग को लिखना है ना, बनाना है या तो लिखना है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा डिस्कशन, बस केवल लिखना बनाना ही है, आप लोग को लिखना है। थोड़ा सा ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि एक नंबर में आप बहुत ज्यादा तो इसका डिटेल में बताए नहीं जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी हेडिंग है। अब देखिए बढ़ते हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए सातवां प्रश्न है आपका, फास्फेटिक उर्वरकों के नाम तथा सूत्र लिखिए। ये आपका क्या हो जाएगा, अति लघु और 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। आठवां प्रश्न है, जल अपघटन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। नौवां हम लोग का प्रश्न है, शीशे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 8 है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, मधु और कठोर जल किसे कहते हैं, जल की कठोरता का कारण क्या है, इसको हम लोग को बताना है। मृदु और कठोर जल को देखिए कई बार पूछा हुआ है। हीरा के प्रमुख उपयोग बताइए, हीरा का प्रमुख उपयोग क्या क्या है, ये हम लोग को बताना है। और हीरा जो है किसका प्ररूप है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अब, तो यहाँ 12वां आपका प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 780 mm दाब पर एक गैस के 2.83 ग्राम 3.895 लीटर स्थान गिरते हैं, इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ये डिस्कशन आपका एक प्रश्न है, इसमें हम लोग को इसको सॉल्यूशन करके बताना है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 13 की ओर में बढ़ते हैं, ग्लिसरॉल का 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। तो ग्लिसरॉल जो है उसके 4 जो है आपको रासायनिक गुण और उपयोग बताना है हम लोग को, किसका, ग्लिसरॉल का ना। ग्लिसरॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों की। 14वां प्रश्न क्या जाएगा डिस्कशन, किन्हीं दो क्षारीय मृदा धातुओं के नाम का तथा संकेत देखिए। चूना पत्थर तथा अमोनियम नाइट्राइट पर अलग अलग उष्मा के प्रभाव के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। और
तो डियर इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। आपका जो 14वां प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, और इसके सम्मुख आप लोग को नंबर भी दिखा गया है कितने नंबर का ये पूछा जाएगा आप लोगों से। अब बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो प्रश्न का अंतिम पड़ाव आता है यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ये विधि लिखा गया डियर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चाहे केमिस्ट्री के 12 के बच्चे हों, चाहे एजी रसायन के बच्चे हों, उन दोनों के लिए ही हैबर विधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विधि एडिशंस बहुत ज्यादा। अमोनिया के निम्न के साथ अभिक्रिया भी लिखना है हम लोग को। क्लोरीन के साथ अगर अधिकता में अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल से क्रिया करता है तब क्या मिलता है। दोनों ही जो ये रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये विधि तो समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नाइट्रिक अम्ल और इसके अथवा में देखिए नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि ना, तो ये भी आपका हैबर विधि की तरह ही है। ओस्टवार्ड विधि भी आपका बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या होता है जब गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल निम्न से क्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तांबा और अगर फास्फोरस अभिक्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ, गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो क्या देता है, इस पर हम लोग को बात करनी है। और हैबर विधि और जो ओस्टवार्ड विधि है दोनों को देख लीजिएगा, दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 16वें प्रश्न की ओर। देखिए 16वां क्या है, एथेन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके 2 रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। तो देखिए जिसका पूछता है अक्सर सचित्र बनाने का, तो उसी के रासायनिक गुण भी पूछता है। देखिए भौतिक गुण तो ज्यादा मायने नहीं रखता है कि रासायनिक गुण की कुछ इक्वेशन आप रिएक्शन याद रहनी चाहिए, और उनका उपयोग तो आप साधारण तरीके से कुछ लिख ही सकते हैं। जैसे कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप परीक्षा में विकर्मक के रूप में ना कुछ 2-3 ऐसे कॉमन होते हैं, उन चीजों को याद रखते हैं तो आप आसानी से काम निकाल लेंगे अपना। फिनाल के निर्माण की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। फिनाल से बेंजीन तथा पिक्रिक एसिड किस प्रकार प्राप्त करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन फिनाल वाला चैप्टर है आप लोग का ना, फिनाल से आप लोग को ये प्रश्न मिल रहा है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 17वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हम लोग को देना है। 2-2 नंबर के प्रश्न ड्यूरेशन, पहला, दूसरा और साथ ही साथ तीसरा। सिल्वर क्लोराइड के ताजा अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देर तक चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। तो क्या क्या हम लोग को ये मिलता है, ये हम लोग को डिस्कस बात करनी है इसमें ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 17। आइए इसके अथवा में देखते हैं हम लोग को। जैसे आप लोग को इसके अथवा में अगर वो नहीं कर पाते हैं आपको, तो देखिए अथवा में जो आप लोग को मिला है इसको भी आप कर सकेंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा डिविजन। बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। दूसरा आपका प्रश्न हो जाएगा ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ उबाला जाता है तब क्या होता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों का है एथिल अल्कोहल की आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि एजी के बच्चों के लिए है तो रसायन विज्ञान का है, लेकिन ये एजी के बच्चों के लिए है, कृषि रसायन विज्ञान है ये। इसमें कि कृषि को जोड़कर बात किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें के प्रश्नों की सीरीज में आपको बहुविकल्पी पूछता है और आपको निश्चित उत्तरी प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों का इसमें क्या होता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछता है, फिर उसमें लघु उत्तरी प्रश्न पूछता है और विस्तृत विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नों का ये बंटवारा है। डियर स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। कभी भी आप लोगों के जो मोबाइल पर कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए कभी बेल आइकन को ब्लॉक मत करिएगा, बेल आइकन को आप हमेशा प्रेस करके रखिए, ठीक है। वो आप लोग के लिए ही अच्छा साबित होगा। तो डियर जल्दी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।